ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 29 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आप सभी प्यारे रूहानी भाई बहनों का आज की इस बेहद खूबसूरत और गहरी आत्मिक यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिव बाबा के ज्ञान सागर में एक बहुत ही गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। जी बिल्कुल। और इस डुबकी को लगाने से पहले आइए हम सभी अपने इस स्थूल शरीर की भान से, इस दुनिया की सारी भागदौड़ से अपने मन को कुछ पलों के लिए बिल्कुल समेट लें। सही कहा। बस एक गहरी श्वास लें और महसूस करें कि आप एक चमकता हुआ सितारा है, भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान, एक अति सूक्ष्म, शांत और पवित्र आत्मा। अपनी सारी लौकिक जिम्मेदारियों को, ऑफिस, घर, रिश्ते, इन सबको कुछ देर के लिए भूल जाएं। है ना? क्योंकि जब तक हम इस देह के भान से न्यारे नहीं होंगे, तब तक हम उस मीठे शिव बाबा की किरणों को, उनके अथाह प्यार को महसूस नहीं कर पाएंगे। महसूस करें कि परम धाम से, उस लाल सुनहरी दुनिया से, शांति के सागर बाबा की किरणें सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। कितनी अद्भुत शांति है इस स्मृति में। और जब हम इस देही अभिमानी स्थिति में टिक जाते हैं ना, तब बाबा का एक एक शब्द जो आज हम सुनने वाले, वो सीधा हमारी आत्मा में उतर जाता है। आज बाबा हमें हमारे खजानों की और हमारी अलौकिकता की याद दिला रहे हैं। जी हाँ, आज के महावाक्य सच में हमें एक बहुत बड़ा आईना दिखा रहे हैं। तो चलिए पूरे एकाग्रता के साथ आज के मुख्य महावाक्य को सुनते हैं। शिव बाबा के आज के मधुर महावाक्य का मुख्य सार है। बाबा कहते हैं, सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। सर्व खजानों से संपन्न और फिर चेहरे और चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार, कितनी गहरी बात है ये। हम अक्सर इन्हें सिर्फ ज्ञान के शब्द मान लेते हैं, लेकिन बाबा इन्हें महावाक्य कहते हैं। बिल्कुल, महावाक्य इसलिए क्योंकि ये केवल कोई फिलॉसफी नहीं है जिसे हमें सिर्फ सुनना है या बुद्धि में रखना है। ये स्वयं भगवान का उच्चारण किया हुआ वह सत्य है जो हमारी आत्मा की सोई हुई शक्तियों को जगाता है। ये हमारे पूरे दिन का एक तरह से फाउंडेशन है। सही कहा आपने, फाउंडेशन। अब अगर हम इस महावाक्य पर गहराई से चिंतन करें, तो बाबा कह रहे हैं कि अगर अंदर खजाने हैं, तो बाहर वो अलौकिकता, वो दिव्यता दिखनी चाहिए। अलौकिकता का मतलब ही है जो इस लोक का ना हो, जो साधारण ना हो। जी। और हम आत्माओं के पास तो सर्व खजाने हैं। ज्ञान का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, धारणाओं का, अतीन्द्रिय सुख का खजाना। जब एक आत्मा अंदर से ये महसूस करती है कि मुझे स्वयं भगवान मिल गया है, तो क्या उसके चेहरे पर दुनियावी चिंताएं हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन होता क्या है कि हम ज्ञान को बुद्धि में तो रखते हैं, पर उसे अपनी फीलिंग्स में, अपने संस्कारों में नहीं लाते। इसलिए जब कोई परिस्थिति आती है, तो हमारी वो रूहानी चमक कहीं गायब हो जाती है ना? और यही बाबा आज हमें महसूस कराना चाहते हैं कि आत्मिक स्मृति में टिककर अपने भरपूरपन का अनुभव करो। जब हम अंदर से भरपूर होते हैं ना, तो बाहर किसी से भी कुछ मांगने की, चाहे वो सम्मान हो या प्यार, वो इच्छा ही समाप्त हो जाती है। सत्य है। और जब मांगने की इच्छा खत्म होती है, तभी वो अलौकिक दातापन चेहरे पर आता है। तो आज के दिन हमें इसी भरपूरता को अपने चेहरे पर, अपनी मुस्कान में, अपनी दृष्टि में कायम रखना है। बिल्कुल। और इस भरपूरता का आधार क्या है? हमारे पास बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन एक खजाना ऐसा है जो अगर हाथ से निकल गया तो बाकी सारे खजाने हम जमा नहीं कर सकते। बाबा ने आज की पहली मुख्य शिक्षा में इसी पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। जी, बाबा कहते हैं खजाने तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व है वो है संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। संगम युग का एक एक सेकंड, बाबा ने इस समय के खजाने को सबसे ऊंचा बताया है। हम ज्ञान में अक्सर इस बात को सुनते हैं, लेकिन क्या सच में हम इसकी गहराई को महसूस करते हैं? यही तो मंथन करने की बात है। अगर हम गहराई से सोचें, तो हम पाएंगे कि हम कितनी आसानी से अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। कभी पुरानी बातों को याद करके उदास होने में, कभी दूसरों की व्यर्थ बातें सुनने में, या आजकल तो मोबाइल फोन पर घंटों स्क्रॉल करने में। बिल्कुल सही कहा आपने। हम उस एक सेकंड की असली कीमत को नहीं समझ पाते, क्योंकि माया बहुत चालाक है। वो हमें ये एहसास दिलाती रहती है कि अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, कल से योग अच्छा कर लेंगे। जी, लेकिन आध्यात्मिक सत्य तो ये है कि ये संगम युगी वो इकलौता छोटा सा समय है जहां हम पूरे कल्प की, यानी 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं।
अगर हम एक बीज की बात करें, किसान के लिए बुआई का समय बहुत सीमित होता है। सही उदाहरण दिया। अगर किसान बुआई के समय आलस्य कर जाए और सोचे कि मैं कल बीज बो दूंगा, तो मौसम निकल जाएगा। फिर वो चाहे जितनी मेहनत करे, फसल नहीं मिलेगी। संगम युग हमारा बुआई का मौसम है। यहाँ का 1 सेकंड सचमुच अनेक वर्षों के बराबर है ना? अगर हमने संगम युग का एक पल व्यर्थ गवाया, तो हमने अपने सतयुगी राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा गवा दिया। जब ये बात हमें गहराई से समझ आ जाती है, तो हमारा नजरिया एकदम बदल जाता है। जी। और फिर हम अपने समय को लेके बहुत अलर्ट हो जाते हैं। अगर हम ट्रैफिक में भी फंसे हैं ना, तो हम वहां झुंझलाते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि वाह, मुझे यहाँ बैठे बैठे बाबा को याद करने का, अपने समय को सफल करने का मौका मिल गया। बिल्कुल। हमें हर परिस्थिति में यही स्वचिंतन करना है कि क्या मैं अपने इस अमूल्य समय रूपी खजाने को जमा कर रहा हूँ या व्यर्थ गंवा रहा हूँ, क्योंकि हमारी इस चेकिंग का एक बहुत बड़ा पैरामीटर शिव बाबा के पास है। जी। और वो पैरामीटर कोई डायरी या रजिस्टर नहीं है। दूसरी मुख्य शिक्षा में शिव बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि वो हमारी चेकिंग कैसे करते हैं। बाबा कहते हैं, बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये आत्माएं कोई विशेष हैं, न्यारे हैं और परमात्मा प्यारे हैं। बाप दादा चेहरे से देखते हैं। कितनी सूक्ष्म चेकिंग है ये। मतलब हम अपने मुख से चाहे जितना भी अच्छा ज्ञान सुना लें, माइट पर बैठकर कितने भी बड़े क्लास करा लें, लेकिन हमारा चेहरा ही हमारा असली दर्पण है। बिल्कुल। चेहरा और चलन। चलन यानी हमारा कंडक्ट, हमारा व्यवहार। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तब तो सभी का चेहरा मुस्कुराता है। लेकिन जब कोई हमारा अपमान करे या ऑफिस में बॉस बिना बात के गुस्सा करे, तब हमारा चेहरा क्या बता रहा होता है? यही तो परीक्षा है। क्या उस समय भी हमारे चेहरे पर वही अडोल शांति होती है? क्या उस वक्त भी हम परमात्मा प्यारे लगते हैं या दुनियावी लोगों की तरह ही रिएक्ट करने लगते हैं? बाबा हमें इसी अलौकिकता की तरफ ले जाना चाहते हैं। सही कहा। क्योंकि आगे चलकर बाबा कहते हैं कि समय बहुत नाजुक होने वाला है। जब दुनिया में हाहाकार होगा, तो किसी के पास हमारे ज्ञान के लंबे लंबे स्पष्टीकरण सुनने का धैर्य नहीं होगा। जी हाँ, उस समय सिर्फ हमारी रूहानी दृष्टि, हमारी शांत चलन और हमारे अलौकिक चेहरे से ही उन तड़पती हुई आत्माओं को शांति मिलेगी। जैसे हम ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देखते हैं। बाबा दूर से ही आते थे, तो लोग उनके रूहानी व्यक्तित्व को देखकर ही शांत हो जाते थे। सच में ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान को सिर्फ बोला नहीं, जिया। उनकी पर्सनालिटी ही सेवा करती थी। हमें भी अपने चेहरे पर वो रूहानियत लानी है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा बनना तो है, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे बन जाएंगे। और यही धीरे धीरे या कभी कभी वाली सोच हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तीसरी मुख्य शिक्षा में बाबा ने इसी बहुत बड़ी कमजोरी पर सीधा प्रहार किया है। जी, बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। अभी अभी संकल्प किया, करना ही है। मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं। कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। ब्राह्मणों की डिक्शनरी से इस शब्द को निकाल देना है। ये बहुत ही कड़ा और स्पष्ट ईश्वरीय आदेश है। हम अक्सर अपने पुरुषार्थ में इसी शब्द के कारण हार जाते हैं। बिल्कुल। मन हमेशा आराम ढूंढता है, वो तुरंत मेहनत नहीं करना चाहता। इसलिए वो हमें झांसा देता है कि कोई बात नहीं, अभी मूड ठीक नहीं है, शाम को योग कर लेंगे, या कल सुबह से पक्का अमृत वेला करेंगे, है ना? हाँ। और वो कल कभी आता ही नहीं है। अगर हमें किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या आ रही है और हम ज्ञान के आधार पर संकल्प करते हैं कि मुझे उसे क्षमा करना है, लेकिन मन कहता है थोड़ा समय लगेगा, कल देखूंगी। यही तो माया है। लेकिन बाबा ने हमें जगदम्बा मम्मा का कितना श्रेष्ठ उदाहरण दिया है। मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता ही यही थी, दृढ़ता। जो संकल्प आया, अगर वो श्रीमत के अनुकूल है, तो उसे उसी क्षण कर्म में ला देना। जी, मम्मा का वो महामंत्र, अब नहीं तो कब नहीं, इसे हम अभी अभी का विज्ञान कह सकते हैं। अगर आलस्य आ रहा है तो अभी अभी उसे छोड़ना है। अगर किसी को शुभ भावना देनी है तो अभी अभी देनी है। करेंगे या देखेंगे शब्द तो हमारी विल पावर को ही खत्म कर देते हैं। सही बात है। जब हम अभी अभी का अभ्यास करते हैं ना, तो हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती। लेकिन भाई बहनों, इस तीव्र पुरुषार्थ के लिए हमारा मन हल्का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम पिछले दिन का भारीपन और कचरा लेकर सोएंगे और सुबह उठेंगे, तो हम नया संकल्प अभी अभी कैसे कर पाएंगे? इसीलिए बाबा ने चौथी शिक्षा में हमें दिनचर्या का
एक बहुत ही व्यवहारिक नियम दिया है। बाबा कहते हैं हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। दिमाग खाली करके सोना, सुनने में ये बहुत ही सरल और सुखद लगता है, लेकिन आज के समय में जब इतनी सारी जिम्मेदारियां और स्ट्रेस है, क्या ये इतना आसान है? आसान नहीं लगता, क्योंकि हम सारे दिन की बातों को, किसी का बुरा व्यवहार, ऑफिस की टेंशन, घर की कहासुनी, इन सबको एक भारी बैग की तरह अपने मन में भर लेते हैं और रात को उसी बोझ के साथ बिस्तर पे लेट जाते हैं। है ना? फिर हमें नींद नहीं आती, या आती भी है तो सपने चलते रहते हैं। सुबह उठते हैं तो थकान महसूस होती है। बाबा हमें इससे बचने का कितना प्यारा तरीका बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि रात को मेरे सामने बैठो और सब कुछ मुझे सुना दो। कुल एक छोटे बच्चे की तरह बाबा के सामने बैठें और पूरे दिन का चार्ट सच्चाई और सफाई से बाबा के सामने रख दें। जो भूल हुई वो भी बता दें, जो अच्छा हुआ वो भी बाबा को अर्पण कर दें। और इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। जब हम सच्चे दिल से अपनी कोई गलती बाबा के सामने स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारी आत्मा पर लगा हुआ वो कर्म का दाग धुल जाता है। हम धर्मराजपुरी की कड़ी सजाओं से बच जाते हैं। सत्य वचन, हमारा अकाउंट रोज का रोज क्लियर हो जाता है। कोई पुराना हिसाब किताब बाकी नहीं रहता। जब हम इस तरह अपना दिमाग बिल्कुल खाली करके बाबा की गोद में सोते हैं, तो नींद भी एक योग बन जाती है। जी हाँ, और फिर सुबह अमृत वेले उठना कितना सहज और आनंददायक हो जाता है। लेकिन मन में एक सवाल आता है कि हम रात को सफाई तो करते हैं, पर क्या दिन भर में हम उस कचरे को अंदर जाने से रोक नहीं सकते? हम बातों से इतना चिपक क्यों जाते हैं? अपनी 5वीं मुख्य शिक्षा में दिया है, एक ऐसा नजरिया दिया है जो हमें दुनिया के हर दुख और उलझन से बचा सकता है। बाबा कहते हैं माया को इशारा करो गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। ये दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो, कितनी विशाल सोच है ये। लेकिन जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में होते हैं, तो कई भाई बहनों को लगता है कि मैं तो गृहस्थी हूँ, मेरे ऊपर लोन है, बच्चों की जिम्मेदारी है, तो मैं अपने घर को गेस्ट हाउस कैसे मान लूं? बिल्कुल स्वाभाविक सवाल है, लेकिन शिव बाबा हमें जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कह रहे हैं, संन्यास लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। गेस्ट हाउस समझने का अर्थ है भीतर से अटैचमेंट या मोह को खत्म करना। सही कहा। जैसे मान लीजिए आप किसी बहुत अच्छे होटल में या गेस्ट हाउस में जाते हैं। आप वहाँ के सुंदर कमरे का, वहाँ के सोफे का इस्तेमाल करते हैं, आप उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन क्या आप उस सोफे को अपना मान लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पक्का पता होता है कि हमें अपने असली घर वापस जाना है। अगर गेस्ट हाउस का कोई कांच का गिलास टूट भी जाए तो क्या हम रोने बैठते हैं? नहीं, बस यही है बेहद का वैराग्य। जी, परिवार में रहते हुए, बच्चों को प्यार देते हुए, अपना हर कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाते हुए, अंदर ये गहरी स्मृति रखना कि मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, ये मेरा असली घर नहीं है, मुझे तो परमधाम वापस जाना है। और जब ये स्मृति पक्की होती है, तो माया के जो तूफान हमें डराते थे, जो परिस्थितियां हमें हिला देती थीं, वो हमारे लिए खेल बन जाती हैं, वो हमारे लिए गिफ्ट और लिफ्ट बन जाती हैं, क्योंकि एक मेहमान कभी भी गेस्ट हाउस की दीवारों से शिकायत नहीं करता। बहुत ही सुंदर मंथन। इस बेहद के वैराग्य की स्थिति में हमेशा टिके रहने के लिए और अपने आसपास के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए शिव बाबा ने आज हमें एक विशेष वरदान भी दिया है। जी, बाबा का वरदान है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा ने इस वरदान में बहुत स्पष्ट किया है कि वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा। हम अक्सर क्या कहते हैं, मैं तो बहुत योग में बैठना चाहती थी पर घर का वायुमंडल ही खराब था, या मैं तो शांत थी पर उस व्यक्ति के वाइब्रेशन ने मुझे भी डिस्टर्ब कर दिया। जी, यह हम खुद को एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज देते हैं। जब हम वायुमंडल को दोष देते हैं तो हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं कमजोर हूं और बाहरी परिस्थिति मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन बाबा का वरदान हमें याद दिला रहा है कि शक्तिशाली आत्मा वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आती। बिल्कुल, एक शक्तिशाली आत्मा किसी स्पंज की तरह नहीं होती जो आसपास के गंदे पानी को सोख ले। वो तो एक लाइट हाउस की तरह होती है। उसकी वृत्ति, उसका एटीट्यूड इतना श्रेष्ठ होता है कि वो अपने वाइब्रेशन से उस नकारात्मक वायुमंडल को ही शुद्ध कर देती है। सही बात है। अगर मेरा ये दृढ़ व्रत है कि मैं पवित्र आत्मा हूं, मुझे सिर्फ शुभ भावना देनी है, तो चाहे मैं किसी भी अशांत जगह पर खड़ा हूं, मेरी वो रूहानी वृत्ति वहां शांति फैला देगी। हमें प्रभावित होना नहीं है, हमें अपना ईश्वरीय प्रभाव डालना है।
और ये प्रभाव कैसे डालना है, इसे और भी स्पष्ट करते हुए बाबा ने आज का स्लोगन दिया है। आज का स्लोगन है, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना। दुनिया में हम दान का मतलब सिर्फ धन, अन्न या कपड़े बांटना समझते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि सच्चा महादान वो है जो आत्मा को गुणों से भर दे। जी, और ये हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम खुद गुणमूर्त ना बने। इसे हम अपने अंदर के एक स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी मन में कोई व्यर्थ संकल्प आए या दिन में जब ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, तो खुद को याद दिलाएं कि मैं तो गुणमूर्त हूँ। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में है, उस समय उसे हमारे ज्ञान की या हमारे उपदेश की जरूरत नहीं होती। उस समय अगर हम अपनी अडोल शांति का दान दें, तो वो सच्चा महादान है ना? अगर कोई निराश है तो उसे अपनी एक रूहानी मुस्कान का दान देना। हम सिर्फ अपने गुणों की मूर्ति बनकर उनके सामने रहें, हमारी वो मूक प्रेजेंस ही उन्हें बदल देगी। सत्य है। और ये जो गुणों की परख है, ये सबसे ज्यादा हमारे अपने ब्राह्मण परिवार में होती है, क्योंकि हम एक साथ ज्ञान में चलते हैं, सेवा करते हैं। इसीलिए आज के अव्यक्त इशारे में बाप दादा ने हम ब्राह्मण आत्माओं के आपसी स्नेह पर बहुत गहराई से रोशनी डाली है। जी, बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहां स्नेह होता है वहां फेथ जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। कितनी गहरी बात है। ब्राह्मण परिवार में अनुमान लगाना यानी अजम्पशंस करना, ये एक बहुत सूक्ष्म बीमारी है। किसी ने साधारण तौर पर कुछ बात कही और हम उसे अपने तरीके से सोच लेते हैं। बिल्कुल, हम सोचने लगते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, जरूर ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है। ये जो हम छोटी छोटी बातों को फील कर लेते हैं ना, ये इस बात का सबूत है कि हमारे बीच अभी तक वो सच्चा रूहानी स्नेह और फेथ नहीं है। सही कहा आपने। जहाँ सच्चा फेथ होता है, विश्वास होता है, वहाँ हम एक दूसरे के शब्दों का पोस्टमार्टम नहीं करते। हम ये मानकर चलते हैं कि ये शिव बाबा का बच्चा है, ये मेरा रूहानी भाई है, इसकी नीयत मेरे लिए कभी गलत नहीं हो सकती। जी, और जब ये विश्वास हमारे अंदर पक्का होता है तो हमारा सारा अहंकार पिघल जाता है। हम फरिश्ते की तरह हल्के हो जाते हैं। और याद रखिए, केवल एक हल्की और मौन रहने वाली बुद्धि ही बाबा के सूक्ष्म अव्यक्त इशारों को कैच कर सकती है। बिल्कुल, शक करने वाली या भारी बुद्धि कभी भी शिव बाबा के ईश्वरीय संकेतों को महसूस नहीं कर सकती। इसलिए हमें आज से ही एक दूसरे के प्रति संपूर्ण फेथ रखना है। तो आज बाबा में हमें जो इतने गहरे महावाक्य दिए हैं, इन सबको सिर्फ सुनकर भूल नहीं जाना है, बल्कि इन्हें अपने संस्कारों में, अपनी चलन में पक्का करना है। इसके लिए आइए हम सभी मिलकर 5 बहुत ही शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। जी, हमारा पहला स्वमान है, मैं सर्व खजानों से भरपूर मास्टर दाता आत्मा हूँ। इस स्वमान को अनुभव करने के लिए स्वयं को अपनी भ्रिकुटी में एकाग्र करें। महसूस करें कि ज्ञान, शांति और पवित्रता के सारे खजाने शिव बाबा से सीधी किरण के रूप में आप में समा रहे हैं। आप अंदर से पूरी तरह तृप्त हैं। और इस अवस्था में टिके रहने के लिए दिन भर में जब भी मन में ये विचार आए कि मुझे किसी का अटेंशन चाहिए या प्यार चाहिए, तो तुरंत खुद को याद दिलाएं कि नहीं, मैं भिखारी नहीं, मैं मास्टर दाता हूँ। मुझे मांगना नहीं, सिर्फ देना है। बिल्कुल। और आज इसका प्रैक्टिकल प्रयोग ये करना है कि आप जिससे भी मिले उसे मन ही मन शांति और खुशी का दान दे। चाहे वो व्यक्ति आपको कुछ दे या ना दे, आप सिर्फ मास्टर दाता बनकर भरपूरता से लुटाते जाएं। हमारा दूसरा शक्तिशाली स्वमान है, मैं संगम युग के एक एक पल को सफल करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। इसे अनुभव करें कि आप पूरे कल्प के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े हैं। ये संगम युग का छोटा सा समय है। आपके पास समय कम है, लेकिन इस एक पल में की गई बाबा की याद अनेक जन्मों की कमाई करा रही है। ये पल हीरे तुल्य है। स्थिति को बनाए रखने के लिए जब भी आपका मन कोई व्यर्थ बात सोचने लगे या किसी पुरानी नकारात्मक बात में उलझे, तो तुरंत खुद को टोकें।
नहीं, मेरा एक एक सेकंड बहुत कीमती है, और तुरंत अपने मन को शिव बाबा से जोड़ लें। जी। और प्रैक्टिकल जीवन में जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य करने का विचार आए तो अभी अभी करें, कल करेंगे नहीं, अभी बाबा से बात करेंगे। यही एक तीव्र पुरुषार्थी का सच्चा लक्षण है। हमारा तीसरा स्वमान है, मैं इस पुरानी दुनिया रूपी गेस्ट हाउस में रहने वाली न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। अपने चारों तरफ की इस दुनिया को, अपने घर को, अपने सामान को एक ऐसे नजरिए से देखें जैसे आप किसी स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे हैं। ये जगह बहुत सुंदर हो सकती है, लेकिन ये आपका पक्का घर नहीं है। आप सिर्फ एक रूहानी यात्री हैं। इस बेहद के वैराग्य में टिकने के लिए जब भी परिवार का कोई सदस्य या आपकी कोई मनपसंद लौकिक चीज आपको मोह में खींचे, तो अंदर ही अंदर एक कदम पीछे हट जाएं। याद रखें, मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ, मालिक नहीं। मुझे तो अपने घर परम धाम जाना है। जी। और जब भी घर में कुछ टूट जाए या परिस्थितियां आपके मन मुताबिक ना हो, तो बस मुस्कुरा दें। खुद से कहें, मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, और मेहमान कभी गेस्ट हाउस की दीवारों से शिकायत नहीं करता। हमारा चौथा स्वमान है, मैं अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को पावन बनाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। स्वयं को एक चमकते हुए शक्तिशाली लाइट हाउस के रूप में अनुभव करें। आपके मस्तक से निकलने वाली लाल सुनहरी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। आपके वाइब्रेशंस इतने शक्तिशाली हैं कि आसपास का सारा अंधकार और नकारात्मकता जलकर भस्म हो रही है। इसे कायम रखने के लिए आज ये पक्का व्रत लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के भी बुरे स्वभाव को अपने अंदर सोखने वाली स्पंज नहीं बनूंगी। मैं वायुमंडल को दोष नहीं दूंगी, बल्कि अपनी शांति से उसे बदल दूंगी। बिल्कुल। अगर ऑफिस में बहुत तनाव है या घर में कोई बहस हो रही है, तो वहां से भागने के बजाय अपनी शांति की वृत्ति को इतना शक्तिशाली कर दें कि आपके वहां खड़े रहने मात्र से ही दूसरों का गुस्सा शांत होने लगे। हमारा पांचवां और अंतिम रूहानी स्वमान है, मैं गुणमूर्त बन सर्व को गुणदान करने वाली महादानी आत्मा हूँ। महसूस करें कि आप शिव बाबा की तरह ही करुणा, दया, सहनशीलता और निस्वार्थ प्रेम के सागर हैं। आपके हर संकल्प से सिर्फ और सिर्फ दुआएं निकल रही हैं। आपकी आंखें किसी की कमजोरी देख ही नहीं सकती, क्योंकि आप सिर्फ गुण ग्रहण करते हैं। जी। और जब भी आपको किसी व्यक्ति की कोई बुराई दिखाई दे, तो तुरंत अपने अंदर का वो नॉइज कैंसलिंग स्विच ऑन कर लें। उसकी बुराई को देखने के बजाय उसकी किसी एक अच्छाई को याद करें और उसे सकाश दें। आज आपके संपर्क में जो भी आए, उसे अपने धैर्य का, अपनी मीठी वाणी का और अपनी अडोल मुस्कान का दान दें। यही वो सच्ची अलौकिकता है जो बाबा आज हम सभी के चेहरे पर देखना चाहते हैं। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज का ये गहरा सत्संग और ये मंथन हमें कितनी सुंदर और ऊंची स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। शिव बाबा ने आज हमें हमारे समय के खजाने की असली कीमत समझाई। जी हाँ, बाबा ने हमें कभी कभी के मायावी जाल से निकालकर अभी अभी के तीव्र पुरुषार्थ के रास्ते पर ला दिया है। रात को अपना दिमाग बिल्कुल खाली करके बाबा की गोद में सोना, ये हमारे मन को कितना हल्का कर देता है। बिल्कुल। और इस दुनिया को सिर्फ एक गेस्ट हाउस समझना, ये हमें सच में एक न्यारा और प्यारा फरिश्ता बना देता है। जब हम इस हल्केपन में होते हैं, तो हम ब्राह्मण परिवार में किसी की बातों का कोई व्यर्थ अनुमान नहीं लगाते। सही कहा। हमारी श्रेष्ठ वृत्ति अपने आप ही हमारे चारों तरफ के वायुमंडल को पावन बनाने लगती है, और फिर हमारे चेहरे से, हमारी चलन से स्वतः ही सर्व खजानों की वो दिव्य अलौकिकता झलकने लगती है। यही हमारी आज की सबसे बड़ी रूहानी धारणा है। हम बहुत ही प्रेम और पवित्र भाव से आप सभी भाई बहनों को ये निमंत्रण देते हैं कि शिव बाबा के इन अनमोल महावाक्यों को रोज अपने जीवन में उतारने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, ताकि बाबा की ये रूहानी श्रीमत, ये गहरी आत्मिक चर्चा और पुरुषार्थ की युक्तियां बिना किसी रुकावट के सीधे आप तक पहुंचती रहें और हम सब मिलकर बाबा की प्रत्यक्षता का कारण बने। शिव बाबा की इस मीठी, शांत और रूहानी याद में ऐसे ही समाये रहें। हमारा आज का पूरा दिन इस बात का साक्षी बने कि हमारा हर एक सेकंड, हमारी हर वृत्ति सिर्फ और सिर्फ बाबा को प्रत्यक्ष करने में जा रही है। आप सभी सदा सर्व खजानों से संपन्न, भरपूर और गुणमूर्त बने रहें। अच्छा, ओम शांति।